नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अनियमितता में पकड़े गए संवेदकों पर जल्द की जाएगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी में, अधिकारियों को जिलाधिकारी का सख्त निर्देश। सीबीएसई के 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पैक्स प्रबंधक संघ ने सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह को सौंपा ज्ञापन, सेवा शर्त नियमावली को लागू करने की मांग उठाई। विश्व स्तनपान दिवस पर आज भी किए गए कई कार्यक्रम। और कुचायकोट के अमवा विजयपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आज तकनीकी शाखा की बैठक की गई, जिसमें मौजूद सभी पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने योजनाओं को हर हाल में पूरा कराएं और समय पर कराएं। जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी प्रत्येक मंगलवार को मॉनिटरिंग और समीक्षा करें और योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्रियता से काम करें। इस दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि जो भी संवेदक अनियमितता में पकड़े गए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको काली सूची में डाला जाए। इस दौरान कुछ संवेदकों ने बालू की समस्या और उसके बढ़ते हुए रेट से जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि इसकी जांच प्रतिवेदन जल्द से जल्द समर्पित करें ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हर कार्य को उसके समय सीमा के अंदर समाप्त करें, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले लोगों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिस पर बहुत सारे छात्रों को शिकायत है। छात्रों का कहना है कि टेस्ट एग्जाम में जिन छात्रों को 90% तक अंक प्राप्त हुआ है, वैसे छात्रों को रिजल्ट में अनियमितता बरतते हुए 60% और 50% अंक दे दिया गया है। और खास करके बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय वाले छात्रों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन छात्रों से पैसा लेकर मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबंधन को वह पैसा नहीं दिए हैं जहां से बच्चों का फॉर्म भरवाया गया है, जिसको लेकर छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसको लेकर आज गोपालगंज में छात्र संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समाहरणालय के मुख्य गेट पर काफी देर तक नारेबाजी किए। उसके बाद सदर एसडीएम उपेंद्र कुमार पाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद श्री पाल ने कहा कि छात्रों की शिकायत पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कमेटी जांच करेगी और जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को समर्पित करेगी, जिसके आधार पर बोर्ड को इस मामले से अवगत कराया जाएगा। अधिकारी के आश्वासन मिलने के बाद छात्र वापस अपने घरों को गए और मामला शांत हुआ। पैक्स प्रबंधक संघ के जिला इकाई ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें संघ के अध्यक्ष ने मंत्री को ज्ञापन देते हुए बताया कि बिहार के सभी पैक्स प्रबंधक दशकों से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक विभागीय स्तर पर सेवा शर्त नियमावली तैयार नहीं की गई है। सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं होने से पैक्स प्रबंधक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्षों द्वारा प्रबंधकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कई अध्यक्षों द्वारा मनमाने तरीके से पूर्व के प्रबंधक को हटाते हुए अपने परिवार के लोगों को प्रबंधक नियुक्त कर लिया गया है। बहुत ऐसे नए पैक्स अध्यक्ष हैं जो प्रबंधक के साथ खाते का संचालन नहीं करके प्रबंध समिति के सदस्य के साथ खाते का संचालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज भी विश्व स्तनपान दिवस के अवसर पर कई जगह कार्यक्रम किए गए, जिसमें शुक्रवार को थामे प्रखंड में और विजयपुर प्रखंड में मुख्य रूप से कार्यक्रम किया गया। इसमें आईसीडीएस के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को स्तनपान से संबंधित जानकारी दी गई और बताया गया कि कैसे माता और शिशु दोनों के लिए स्तनपान आवश्यक है तथा समय पर बच्चे को स्तनपान कराने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके वजह से बच्चा तो स्वस्थ रहता ही है, बल्कि माँ को भी कई बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
कुचायकोट थाने के अमवा विजयपुर गांव में गुरुवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक योगेंद्र यादव का 18 वर्षीय बेटा दीपू कुमार यादव है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाई और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मृत युवक दोपहर को जब उसके घर में कोई नहीं था, वह अपने एक नव निर्मित मकान में गया हुआ था। उसी क्रम में उसकी हत्या गला दबाकर कर देने की बात बताई जा रही है। युवक का शव वहीं पड़ा हुआ था और उसके गले में एक रस्सी लपेटी हुई मिली है, जिस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि रस्सी से ही गला घोंटकर युवक की हत्या की गई है। वहीं पुलिस को इन सारे मामलों में संदेह की स्थिति झलक रही है, जिस पर पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से इस घटना की जांच में जुटी हुई है। आज व्यवहार न्यायालय गोपालगंज के सभागार में श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विष्णु देव उपाध्याय की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी गण के साथ एक बैठक की गई, जिस बैठक में नेशनल लोक अदालत जो 11 सितंबर को लगने वाला है उसके लिए रणनीति बनाई गई तथा निर्देश दिया गया कि अदालत में व्यवहार न्यायालय में लंबित सुलहनीय आपराधिक वादों के अधिक से अधिक चिन्हित कर उसमें नोटिस निर्गत करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ सभी न्यायिक पदाधिकारी गण द्वारा आश्वासन दिया गया कि सुलहनीय आपराधिक वादों को अधिकाधिक चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा ताकि इन मामलों पर सुनवाई कर उनका निष्पादन किया जा सके। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला पंचायत में पंकज मिश्रा के घर रात को अज्ञात चोरों ने खिड़की तोड़कर चोरी कर लिया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने बताया कि रात्रि में लोग घर के आंगन में सोए हुए थे और कमरे की खिड़की में महिलाओं का पर्स टंगा हुआ था, जिसमें ज्वेलरी और नकदी रखा हुआ था। रात्रि को अज्ञात चोरों ने खिड़की का जाली तोड़कर पर्स को खींच लिया तथा उसमें रखा हुआ 20,000 रुपए नगद और लगभग 80,000 रुपए की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। सुबह जब परिवार के लोगों ने देखा तो होश उड़ गई। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो मौके पर पहुंचे मुखिया पति मनोज मिश्रा ने नगर थाने को इसकी सूचना दी। वहीं परिजनों ने पुलिस को आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मोहब्बत करमैनी गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की एक घटना में महिला, उसकी बेटी एवं उसका पति 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन सबका इलाज कुचायकोट स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पीड़ित महिला ग्लावती देवी और पति देवनंदन शाह के साथ बेटी निकिता भी घायल हो गई है। पीड़ितों ने अपने ही गाँव के हरे राम शाह सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कुचायकोट प्रखंड के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर नियमित टीकाकरण कराने की मांग की गई है। इसके लिए अस्पताल अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को जनप्रतिनिधियों ने अवगत कराया है और मांग किया है कि सभी सेंटरों पर नियमित रूप से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलाई जाए ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में कोई असुविधा न हो सके। वहीं कुचायकोट प्रखंड में बनाए गए सभागार भवन का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने बताया कि यह सभागार भवन 15 लाख रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन के बाद सभागार भवन में तदर्थ समिति की औपचारिक बैठक की गई, जिस बैठक में पंचायत में चलाए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई और बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस बैठक में कुचायकोट के अंचलाधिकारी उज्जवल कुमार चौबे और थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, रामेश्वर यादव, अखिलेश्वर शाही, भूपेंद्र कुमार चौबे, बीरबल बैठा और मोहन शाह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोपालगंज शहर के काली स्थान के पास रहने वाले गौरव श्रीवास्तव की सड़क दुर्घटना में आज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सदर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार उनके साथ कोयनी में दुर्घटना हो गया। वह मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब तक कोयनी में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 18 लीटर बंटी बबली देशी शराब के साथ मनदीप यादव को गिरफ्तार किया है। वह अपने पैशन प्रो मोटरसाइकिल से शराब की खेप लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी उत्पाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। एक और आरोपी को भी शराब के साथ पुलिस ने पकड़ा है, जिसको गोपालपुर थाना क्षेत्र के राजकीय मध्य विद्यालय पूर्व खास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के पास से
260 बोतल देशी शराब पकड़ी गई है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से एक अस्पताल कर्मी के द्वारा एसी चुरा कर रात को घर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने उस कर्मी को पकड़ लिया और इसकी सूचना नगर थाने की पुलिस को भी दी गई है। इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ही जब एसी चोरी की जाएगी तो अस्पताल कैसे चलेगा और क्या होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल इस घटना के बाद सामने खड़ा हो गया है। नगर थाना के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की मोटरसाइकिल भी चोरी की गई है, जो सदर अस्पताल से ही चोरी करने का मामला सामने आया है। वहीं नगर थाने की पुलिस इस मामले में आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राम मंदिर के स्थापना के प्रथम वर्षगांठ पर थावे के बिशंभरपुर गांव में ग्रामीणों ने धूमधाम से दिवाली मनाई एवं अपने घरों के आगे रंगोली प्रतियोगिता भी लगाई गई। राम मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे गांव को सजाया गया और धूमधाम से लोगों ने इस दिवस को मनाया और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अनियमितता में पकड़े गए संवेदकों पर जल्द की जाएगी कार्रवाई। जिला प्रशासन ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी में, अधिकारियों को जिलाधिकारी का सख्त निर्देश। सीबीएसई के 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पैक्स प्रबंधक संघ ने सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह को सौंपा ज्ञापन, सेवा शर्त नियमावली को लागू करने की मांग उठाई। विश्व स्तनपान दिवस पर आज भी किए गए कई कार्यक्रम। और कुचायकोट के अमवा विजयपुर गांव में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।